गिरिडीह केंद्र के भाजपा सरकार द्वारा पारित VBG रामजी बिल 2025 के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो जिला समिति गिरिडीह की ओर से एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह धरना टावर चौक स्थित पुराने नगर निगम परिसर में आयोजित हुआ। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि VBG रामजी बिल 2025 आम जनता, ग्रामीण हितों और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। ये बिल केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का एक और उदाहरण है। जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि झामुमो इस बिल को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगा और जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से इस बिल को अविलंब वापस लेने की मांग की। धरना के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। वहीं मौके पर महालाल सोरेन, अजीत कुमार पप्पू, पूर्व विधायक केदार हाजरा, शाहनवाज अंसारी, प्रणब वर्मा, दिलीप मंडल, नूनू राम किस्कू, बरकत अली, राकेश कुमार रॉकी, कृष्ण मुरारी शर्मा, राकेश महतो, हसनैन अली, राकेश रंजन, दिलीप रजक, प्रमिला मेहरा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। धरना के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा व्यवहारिक तरीके से इस सत्र में, संसद के इस सत्र में एक नया कानून VBG रामजी योजना लाने का जो कुत्सित प्रयास है, योजना लाया गया है, इसके विरोध में पूरे राज्य के सभी मुख्यालयों में झारखंड मुक्ति मोर्चा और तमाम घटक दल अलग अलग तरीके से जनमत आंदोलन में है। हम ये कहना चाहते हैं कि मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना जो सीधे ज़मीन से जुड़ा हुआ था, वैसे मजदूरों को रोजगार सृजन देता था, रोजगार मुहैया कराता था। जिन्हें न कृषि में उनके पास ज़मीनें थी, वे भूमिहीन मजदूर थे, वैसे लोगों को भी 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी। इन योजनाओं को और पेचीदा बना के नया नामकरण किया गया है। किस तरीके से षड्यंत्र करके महात्मा गांधी को मिटाने का प्रयास हो रहा है, ये निंदनीय है। और जिस तरीके से लोगों के भावनाओं से खेलने का काम किया जा रहा है, बीबी का विकसित भारत हिंदी में लिखा गया और जी राम जी के लिए कुछ अंग्रेजी शब्द जोड़ के आजीविका मिशन गारंटी योजना करके VBG राम जी किसी तरीके से राम को ला के इनको मार्केटिंग करने का काम है। महात्मा गांधी का कद छोटा करने का इनका षड्यंत्र सफल नहीं होगा और मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करना ही पड़ेगा पूरे देश में, जिसमें 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी। आज बायोमेट्रिक अनिवार्य किया जा रहा है साइट पर। बायोमेट्रिक की स्थिति आप सभी किसी से छिपा नहीं है। पूरे देश में नेटवर्क की जो स्थिति है, कहीं पर 2G है, कहीं पर 3G है, कहीं चलता ही नहीं है। वैसी स्थिति में मजदूरों को मजदूरी करने के बाद भी अगर नई बायोमेट्रिक हाजिर बना तो उसको भुगतान नहीं होगा। दूसरा चीज़ है कि फंड एलोकेशन के आधार पर योजनाओं का चयन होगा। अब जिस राज्य के पास जितना आवंटन होगा या जितना अपना फंड होगा, पहले 90% केंद्र सरकार का अंशदान होता था, 10% राज्य सरकारें देती थी। आज हज़ारों करोड़ रुपये झारखंड का बकाया है। पूरे देश के अन्य राज्यों का लाखों करोड़ रुपये मनरेगा में लायबिलिटी है। आज वैसे योजनाओं को अधूरा बंद करके फिर नया योजना लॉन्च किया गया है, उसके भुगतान का क्या होगा, कई सवाल खड़ा करता है। तो झारखंड जैसे जो गैर भाजपा शासित राज्य है, गैर विचारधारा भाजपा विचारधारा की राज्य है, यहाँ पर जो सौतेला व्यवहार पहले से चल रहा है, 1,36,000 करोड़ बकाया है। उसके बाद हमको ये लगता है कि झारखंड में मनरेगा जैसी ये नया योजना जो उनका VBG राम जी है, इसमें आवंटन नहीं दिया जाएगा। निश्चित रूप से मजदूरों के खिलाफ बड़ा कठोर निर्णय केंद्र सरकार का है। बीच में लेबर कोड भी ला के मजदूरों के खिलाफ उन्होंने कुठाराघात किया है। तमाम चीज़ों को लेकर पूरे देश के लोग, समान विचारधारा के लोग जो भाजपा की नीतियों के खिलाफ हैं, आंदोलनरत हैं। इसी क्रम में आज हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद भी जरूरत पड़ा तो बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन होगा और अन्य कार्यक्रम तय किए जाएंगे।